हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक काफ़ी भाइयों का एक सवाल है और आज के दिन काफ़ी इन्वेस्टर जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनका भी सवाल है कि क्या गोल्ड लैब में बन सकता है। अगर बन गया तो जिस तरीके से डायमंड्स की जो रेट्स हैं धड़ाधड़ 10 गुना तक गिर गई, 90% तक गिर गई, उसकी वैसा ही क्या इसके साथ में भी देखने को मिल सकता है, गोल्ड के साथ में भी। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। कुछ जो संस्थान हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है कुछ मेटल्स को, दूसरे मेटल्स को। एंड काफ़ी जो पीयर रिव्यू जिसको हम कहते हैं कि दूसरे जो रिव्यूज़ लेते हैं या रिव्यू करते हैं, उस प्रोसीजर को देखते हैं, वो भी अगर उसको करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल। तो ऐसा पीयर रिव्यूड कोई अभी तक प्रोसीजर सामने नहीं आया है। अब अभी तक जो एक संस्थान है पर्टिकुलरली, वैसे देखा जाए तो दो संस्थानों ने ये सब कहा है कि हमने कन्वर्ट कर लिया। एक तो सर्न है और एक कोई नई एक स्टार्टअप है मैराथन फ्यूजन नाम से। सो इन दोनों ने भी क्लेम क्लेम किया है। दोनों का ही सिंपल सा ही जो प्रोसीजर है वो एक सेम सा ही प्रोसीजर है। एक ने लेड पे किया है और एक ने मर्क्यूरी के ऊपर में क्लेम किया कि हमने मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, मैराथन फ्यूजन ने कहा है, और सर्न ने कहा है कि हमने लेड को कन्वर्ट कर दिया है गोल्ड के अंदर में। बट दोनों का ही पीयर रिव्यूड नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों को ही क्लैरिफिकेशन देने वाला कोई नहीं है अभी तक। दूसरी चीज़, दोनों के ही प्रोसीजर के अंदर में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है गोल्ड को बनाने के अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली जो गोल्ड अवेलेबल है वो बहुत सस्ता अवेलेबल है, और उसको गोल्ड को लैब में बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो ऐसा समझो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आज के दिन 20,000 का है। लैब में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बनाने के लिए लगभग आपको करोड़ों रुपए की खर्च करने पड़ेंगे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बनाने के लिए। अब ये जो चीज़ है फ्यूचर में क्या फ़िज़िबल हो सकती है, या फिर फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है कि वो जो प्रोसेस है गोल्ड को बनाने का वो सस्ता निकल के आ सकता है फ्यूचर के अंदर में? पॉसिबिलिटी है। आने वाले टाइम के अंदर में जनरल एआई के ऊपर में काम कर रही हैं काफ़ी सारी कंपनियाँ। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं एजीआई, उस पे काम कर रही हैं। और हो सकता है कि प्रोसीजर वो कोई निकाल ले कि हाँ, इस तरीके से प्रोसीजर से अगर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गेम सटीकता का है। राइट, क्योंकि इस मेटल को इसके साथ में रिएक्शन करो, इसको रिएक्ट अगर मत क्योंकि ये जो प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू द गोल्ड मेटल जो है, ये फ्यूजन रिएक्शन के अंडर में आता है। किस तरीके से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट आपको भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहे। आपने इस तरीके की एक टेबल तो देखी ही होगी अपने, जैसे आपने पढ़ाई की है स्कूल के अंदर में। तो यहाँ पर जो 79 नंबर पे आता है इसको गोल्ड कहते हैं, एयू नंबर है, नाम है इसका, और इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। जो आज के दिन सबसे ज़्यादा फिजिबल जो ऑप्शन लग रहा है, या फिर जो प्रॉमिसिंग ऑप्शन लग रहा है, वो मर्क्यूरी वाला लग रहा है कि मर्क्यूरी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ के ऊपर में मैराथन फ्यूजन नाम की जो स्टार्टअप है उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया, पेपर सबमिट किया उसने बेसिकली। बट अब उन्होंने क्या बोला कि जो एयू है, जो गोल्ड है, राइट, इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं तो हर जो मेटल इस पूरी दुनिया के अंदर में जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो लोहा है, चांदी है, सोना है, वट एवर देर आर मेटल्स, जितने मेटल्स हैं उनके एटम्स होते हैं। एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है हर मेटल का अलग अलग होता है। इसी तरीके से गोल्ड का जो एटम होता है, गोल्ड का जो एटम है उसके अंदर में अपने को देखने को मिलता है कि बीच में जो सेंटर में आपको रेड और जो स्काई कलर के, जो स्काई ब्लू कलर के अगर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, जो स्काई ब्लू है प्लस फॉर्म के अंदर में, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, और जो रेड कलर में है इसको न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी मेटल का अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आप बना दो, किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर दे, इस स्ट्रक्चर के अंदर में ले आओ, आपको गोल्ड मिल गया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्रोटॉन इज 79 और न्यूट्रॉन इज 118। राइट, आप बस ये स्ट्रक्चर लेके आ जाओ, आपको गोल्ड मिल जाएगा। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर जो एच है, एच के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एच के अंदर में वो 80 होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं एक स्पेशल एक अलग टाइप की कैटेगरी है एच मतलब मर्क्यूरी की, बहुत ही कम क्वांटिटी में वो मर्क्यूरी अवेलेबल है अर्थ के ऊपर में। लगभग पूरी मर्क्यूरी की 10% ही अवेलेबल है, ऐसा क्लेम है। तो वो जो पर्टिकुलर मर्क्यूरी है उसके अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 118 है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो 80 होते हैं। तो प्रोटॉन तो 80 हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस पर्टिकुलर मर्क्यूरी के अंदर में 118 ही हैं। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें प्रोटॉन 79 चाहिए और न्यूट्रॉन्स 118 चाहिए। तो दैट मीन्स कि न्यूट्रॉन्स तो 118 मर्क्यूरी में उसमें है, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उस मर्क्यूरी के अंदर वो है 80। हमें किसी भी तरीके से उस मर्क्यूरी से एक प्रोटॉन को आउट करवाना है। अगर वो प्रोटॉन आउट हो जाता है हमें गोल्ड मिल जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। यही चीज़ को जो है मैराथन फ्यूजन वालों ने काम करके दिखाया। अब उन्होंने किस तरीके से किया, उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को बाहर निकाल के फेंकना, मतलब एक सिंगल प्रोटॉन को बाहर निकालना
इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई भी मेटल का न्यूक्लियस फटता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियस फटता है तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपस में दूसरे मेटल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा निकलती है। जिस तरीके से आपके माचिस की तीली को जलाते हैं तो थोड़े से रगड़न से एक थोड़ी सी चिंगारी बनती है और उससे वो पूरा सुलग जाता है। इसी तरीके से दो मेटल्स आपस में भिड़ते हैं, वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है, अलग मेटल्स निकलते हैं। उस ब्लास्ट के अंदर में ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत ही स्पीड से भागते हैं इधर उधर। तो ऐसा ही एक प्रोसेस जो है मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश किया, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड का नहीं, मैं फाइनेंस फील्ड का हूँ, तो मैंने थोड़ा समझने की कोशिश किया पुरानी नॉलेज 10वीं 9वीं 8वीं क्लास की नॉलेज को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे दो मेटल्स हैं डीट्रियम एंड ट्रीटियम, इन दोनों को आपस में भिड़ाते हैं तो हीलियम 4 बनता है और साथ में ही न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और एनर्जी पैदा होती है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं हीलियम और ट्रीटियम को दोनों को आपस में भिड़ाने से, वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 14.1 MeV न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि हाईली एनर्जेटिक है, मतलब उनमें बहुत एनर्जी है, बहुत स्पीड है उनके अंदर में। ये जब न्यूट्रॉन्स भिड़ाए जाते हैं, जो मेटल है अपने सामने, कौन सा मेटल है, ये जो मर्क्यूरी का मेटल है, उसके भिड़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन है ये उस मर्क्यूरी के न्यूट्रॉन्स 2 को आउट कर देते हैं। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम था N2N। इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही था N2N, मतलब एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन्स आउट, ऐसा इस एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो यहाँ पर होता क्या इस प्रोसीजर के अंदर में कि मर्क्यूरी की टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं न्यूट्रॉन्स, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मर्क्यूरी थी, इसमें 118 थी, उसमें से 118 में से 2 न्यूट्रॉन्स चले गए, 1 न्यूट्रॉन आ गया, तो लगभग आपको 118 में से 117 न्यूट्रॉन्स ही आपके पास बचे, 117 ही बचे। 117 जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये एक थोड़ा सा अनस्टेबल प्रोसीजर है, मतलब ये अब थोड़ा सा वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो गया। यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं फ्यूजन मैराथन फ्यूजन वाले कि अब एक जिसको डीके प्रोसेस बोलते हैं, डीके प्रोसेस होता है जिसके अंदर में जो प्रोटॉन होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है न्यूट्रॉन के अंदर में। अगर अब इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, सिंपल है, एक न्यूट्रॉन आया, उसने 2 न्यूट्रॉन्स को आउट कर दिया, तो यहाँ पर 118 न्यूट्रॉन्स थे, उसमें से 118 में से यहाँ पर बचे 117, बिकॉज एक तो आ गया यहाँ पर। अल्टीमेटली यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बीच में थे 80 थे। अल्टीमेटली होता क्या है कि अब ये जो बाहर न्यूट्रॉन्स का काम होता है प्रोटॉन्स को बांध के रखना, वो वहाँ पर क्या करता है कि अब वो बंध के नहीं रह पाता, तो एक डीके प्रोसेस जिसको इन्होंने बोला 64 आवर्स, बेसिकली 64 आवर्स के अंदर में ये जो प्रोटॉन है ये कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर में। तो सिंगल प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया 118, हमको कितने मिल गए, प्रोटॉन हो गए 79 बीच में, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सॉरी बाहर न्यूट्रॉन्स हो गए 118। तो 79 और 118 ये किसका है, कौन से मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये गोल्ड का है। तो ये बोल रहे हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर AU197 में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक स्टेबल गोल्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। गोल्ड की भी जो सर्न ने गोल्ड बनाया था लेड से, वो अनस्टेबल था, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि वो उड़ गया था, वापस हवा में उड़ गया था, वो गोल्ड कन्वर्ट तो हुआ बट वो उड़ गया हवा में। ये बोल रहे हैं कि ये हवा में नहीं उड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए स्टेबल 197, AU197 इज ए स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्ड, ऐसा ये बोल रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि वो जो बोल रहे हैं ये बहुत ही अभी तक पीयर रिव्यूड नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है, आपने भी देखा कि किस तरीके से बन सकता है। बस अल्टीमेटली गेम क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का गेम है, राइट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर आपने उन्होंने बैलेंस आउट कर दिया, जो कि गोल्ड के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एटम के, वो गोल्ड हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ जाते हैं तो मेटल का नाम बदल जाता है, मेटल ही बदल जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बदल जाते हैं तो मेटल ही बदल जाता है। गेम मेन है इन प्रोटॉन्स का, मेन गेम इन प्रोटॉन्स का है 79। इसीलिए आपने अगर एटॉमिक टेबल अगर आपने देखी है ये वाली, तो आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर में सिर्फ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखे हुए हैं, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं न्यूक्लियस के अंदर में वो मेटल होता है, राइट। तो अगर किसी के एक मेटल है तो वो हाइड्रोजन है, बीच में 2 प्रोटॉन है तो लिथियम है, 3 है तो फिर बी, बोरोन, कार्बन, पता नहीं क्या क्या, हाँ ये 6 कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ओके, इतनी केमिस्ट्री याद है मुझे, अब थोड़ी बहुत और याद होगी। सो मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, बट द पॉइंट इज कि अब जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है
वो जितना सस्ता हो सकता है, या फिर ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन है, ये जितना सस्ता हो सकता है, बस सस्ते का गेम है अब। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्क्यूरी से ही पॉसिबल है, दूसरे मेटल्स में से अगर आप लोग जैसे इसमें है, ये पीटी है, राइट, इस प्लूटोनियम प्लूटोनियम के अंदर में अगर आप लोग पीटी आई थिंक प्लूटोनियम ही होना चाहिए, प्लूटोनियम के अंदर अगर आप एक प्रोटॉन ऐड कर दोगे तो वो भी गोल्ड बन जाएगा। यहाँ पर एक लेड के साथ में देखा गया था, आई थिंक पीबी इज द लेड, इसमें 82 है, इसमें से 3 प्रोटॉन्स गायब कर दो तो गोल्ड बन जाएगा। कितने सारे मेटल्स हैं, इनमें से बस आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है संख्या को बढ़ाना है, और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है स्टेबल मेटल का, कि अगर एटॉमिक मास 197 नहीं बन पाया तो वो उड़ जाएगा या फिर रेडियो एक्टिव हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। और गोल्ड को अचीव करने के लिए 197 एटॉमिक मास अचीव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो चाहे किसी भी प्रोसेस के थ्रू बस आपको 79 118 न्यूट्रॉन्स अचीव करने हैं, राइट। सो वी नो दिस इज पॉसिबल बट नॉट फिजिबल आज के हिसाब से, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर एआई आएगा, वो प्रोसीजर्स देखेगा, रिएक्शंस को विदाउट एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट्स वो अपने अंदर में कैलकुलेशंस करेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और दूसरी चीज़, एक भाइयों के सवाल में ये कि अगर ये चीज़ ऑलरेडी अगर हो भी गई है, एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो भी गए हैं, तो क्या लगता है कि देशों की जो सरकारें हैं इस चीज़ को बाहर आने देंगी? नहीं आने देंगे, हमको भी पता है, आपको भी पता है, नहीं आने देंगे उस चीज़ को बाहर। बहुत ही लेट हो चुका होगा, तब जाके बाहर आएगा, और 2-4 अफ़वाह उड़ेंगी पहले, फिर वापस उसको सँभालेंगी सरकारें, फिर जाके कब जाके सरकारें मानेंगी कि हाँ, बन गया है। डायमंड की कौन-सा इतनी जल्दी से आसानी से सामने आ गई थी, बट बहुत लेंदी और कम्बरसम प्रोसेस रहने वाला है ये। बट अभी तो फ़िज़िबल ही नहीं है, आने वाले टाइम में फ़िज़िबल होगा, फिर गवर्नमेंट्स बाहर नहीं आने देंगी, फिर जाके कुछ होने वाला है। तो अभी तो ये तो टाइम जो है ये तो बीत जाएगा, ये जो सदी है ये तो निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस होल थिंग इज़, एंड फाइनली सी यू टुमारो।